चित्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने। जय सिया राम। आइए ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय श्री राम और भगवान जी के आशीर्वाद से, उनकी छत्र छाया में और संतों के आशीर्वाद से हम सब मिलकर रामचरित्र हैं। कल हमने यहाँ तक किया था कि हनुमान जी सीता जी का पता करके आए हैं, उनको देख के आए हैं, उनसे चूड़ामणि लेकर आए और भगवान को आकर मिले हैं। और भगवान उनसे पूछ रहे हैं कि मुझे सीता जी के विषय में बताओ कि रहती करती रक्षा स्वप्राण की, कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती है। तो हनुमान जी उनको बता रहे हैं, नाम पारू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पर जंत्रित जाहि प्राण के पाठ। तो इस तरह से हमने कल यहाँ तक किया था। हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी उनसे कहते हैं, सीता के अति विपत्ति विशाला बिनहि कहे भल दीन दयाला। हे दीन दयाल ठाकुर, सीता जी को जितनी विपत्ति है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बिना ही कहे भल, बिना कहे भलाई है, अर्थात वो बहुत विपत्ति में है। फिर आगे कहते हैं, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प संबीत। ये 31 नंबर दोहा पर हम हैं कि एक एक निमिष, निमिष मतलब पलक झपकाने का समय, उनका कैसे जाहि कल्प संबीत, कल्पों के समान बीत रहा है। बेगी चलिए प्रभु आनिए भुजपल खलदल जीती। अपनी भुजाओं के बल से आप उनको जीत कर ले आओ, अर्थात उनको अपने पास लेकर आ जाओ। तो ये तो उन्होंने संदेश सुना दिया। अब भगवान जब सीता जी का सुनते हैं, सुनी सीता दुख प्रभु सुखाए ना भर आए जल राजीव नैना। जिसको वचन कर्म और मन से मेरी गति है, उसकी यह उनकी आंखों में जल भर आया कि मेरे भक्त को, मेरे में ध्यान लगाने वाले को इतना कष्ट हो रहा है, तो उनको दुख हो रहा है उस बात का भगवान को। तो अब हनुमान जी बहुत सुंदर चौपाई सी कहते हैं यहाँ पर, उनका जो कहे हुए हैं, कै हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। ये बहुत के लिए, क्योंकि सांसारिक विपत्ति हमारे लिए कोई विपत्ति नहीं है। जिस दिन हमारा भजन ना हो, जिस दिन हम हरि नाम ना ले सके, सबसे बड़ी विपत्ति वही है कि उस दिन हमारा भजन नहीं हो। जब तब सुमिरन भजन न हो। तो ऐसे कहते हुए भगवान उनसे बात कर रहे हैं, सुनो। अच्छा, फिर भगवान जब उनके साथ बात करते हुए कह रहे हैं कि तुमने इतने कठिन कार्य किए कि समुद्र को लांघा, सीता जी का पता किया, राक्षसों में गए, और ये देखिए आप बिना किसी हथियार के,
किसी भी युद्ध में जीतने के लिए हथियार चाहिए होते हैं। ये तो बिल्कुल खाली हाथ गए हैं वहां से। केवल उनको किसका बल था? भगवान की कृपा का बल था, और कोई बल नहीं था। तो अब जो मैं आपको जहां लेके चल रही हूँ वो है, आगे देखिए इसके 31 के, सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तन धारी। यहाँ पर संत बताते हैं कि इन भगवान ने अब हनुमान जी को दीक्षा दी है। और दीक्षा कैसे? 4 प्रकार से दी जाती है दीक्षा। एक तो वाक दीक्षा होती है, वाणी से बोलकर दी जाए। एक होती है चाक्षुषी दीक्षा, चक्षु से शक्तिपात किया जाए, केवल देखने मात्र से। संत किसी को या भगवान देख ले तो उसमें शक्ति आ जाती है, तो चाक्षुषी दीक्षा कहलाती है। एक होती है मानसिक दीक्षा, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं किया, कोई स्पर्श नहीं किया, केवल मानसिक रूप से किसी के साथ जुड़ गए तो वो दीक्षित हो जाता है। इसमें आप ध्यान से इस चीज को देखना। और एक होती है मानसिक रूप से जुड़ गए केवल। एक होती है स्पर्श दीक्षा, किसी के सिर पर हाथ रख दिया, स्पर्श कर लिया, गले रख दिया। तो इस प्रकार से कोई भी संत किसी को दीक्षित करता है। वाक से, वाणी से बोल के कोई भी मंत्र दे दो, किसी से हो जाता। को देखिए भगवान चारों प्रकार से दीक्षा दे रहे हैं, और इन्हीं 2 चौपाइयों के वो ये कह रहे हैं तो ही उरी, हे बेटा, मैं यहाँ उनको पुत्र मान लिया। माँ सीता ने तो उनको कहा है सुत कभी सब तुम्हें ही समाना, जातु धान अति भट बनवाना। माँ ने तो पुत्र बना लिया, पिता ने अभी नहीं कहा था कि तुम पुत्र हो। यहाँ कहते हैं सुनु सुत तो ही उरेन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। मैंने मन में विचार करके देख लिया, मानसिक रूप से उनके ऋणी हो गए। ये दीक्षा है, मानसिक दीक्षा है। और मुंह से बोल रहे हैं, वाक दीक्षा है। ये कह रहे हैं ना, सुन सुत तो ही ऋण में नहीं, हे बेटा मैं तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकता, अर्थात मैं तेरा ऋण नहीं चुका सकता। देखो करी विचार मन माही। पुनि, अब जब ऐसा बोल रहे हैं, पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता। भगवान बार बार, वो चरणों में बैठे हुए हनुमान जी, बार बार कपि ही चितव सुर त्राता, बार बार देख रहे हैं, केवल देख रहे हैं। तो ये चाक्षुषी दीक्षा है, चक्षु से, इसको चाक्षुषी बोला जाता है। चक्षु से भी दीक्षा देते हैं। और नयन नीर पुलकित अति गाता। देखिए हनुमान जी जो है ये शंकर जी है। यहाँ थोड़ा सा रुकते हुए हम फिर आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी शंकर अवतार हैं, तो वो चरणों में बैठे हैं। भगवान आंसुओं से ऊपर से उनको नयन नीर पुलकित दिखाता, आंखों से जल बरस रहा है और शरीर पुलकित हो रहा है भगवान का। तो यहाँ क्या है, ऐसा संत कहते हैं कि यहाँ भोले भंडारी का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, रुद्र ऊपर से जल चढ़ा रहे हैं उनको, आंसुओं का जल। मैंने बताया कि जो रामचरितमानस है ये चक्षु का, अश्रु का शास्त्र है। अश्रु जब भी पढ़ते हुए या इसका पाठ करते हुए हमारी आंखों से आंसू आए, जल भर आए आंखों में, अभिषेक कर रहे हैं भगवान। तो सुन्नी प्रभु वचन विलो की मुख, गात रश हनुमान। हनुमान जी पैरों में बैठे हैं, फिर ऊपर देखते हैं भगवान के चेहरे की तरफ, और गात हर्षि हनुमान, शरीर हर्षित हो रहा है। चरण पर प्रेमा, त्राही, मतलब मुझे बचा लो बचा लो। अब सोचने वाली बात है, भगवान को भी अश्रु आ रहे हैं, इनको भी आ रहे हैं, तो इसमें बचा, त्राही त्राही वाली क्या बात है कि बचा लो, रक्षा करो रक्षा करो। वास्तव में यहाँ उनको ये हो रहा है कि मुझ में अभिमान प्रवेश न कर जाए, मेरी सुरक्षा करो आप। तो बार चाहे उठावा न पावा,
भगवान उनको बार बार उठा रहे हैं कि चरणों से उठो, और लेकिन वो उठना नहीं चाहते, वो केवल चरणों में ही रहना चाहते हैं। और इसके लिए बहुत सुंदर लाइन याद आ रही है कि तेरे दर की मिली जो गुलामी मुझे, सारे जग की हुकूमत नहीं चाहिए। भगवान के चरणों की गुलामी मिल जाए, सेवा मिल जाए, तो तेरे दर की मिली जो गुलामी मुझे, सारे जग की हुकूमत नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी हुकूमत भगवान के चरण मिल जाना है। मुझे अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ रुकी हूँ। और प्रभु कर पंकज कपि केसी सा, ये स्पर्श दीक्षा आ रही है। भगवान हाथ हनुमान जी के सिर पर है। सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा, इसका स्मरण करके गौरी शिव जी मग्न हो गए, क्योंकि उनको वो अनुभव हो रहा है कि कैसे भगवान ने उनके सिर पर हाथ रखा। सुमिरी सो दशा मगन गौरी सा, शिव जी सुना रहे हैं कथा पार्वती जी को। सावधान कर मन पुरी, उनको समाधि लग गई थी कुछ समय के लिए शिव जी को, कथा सुनाते सुनाते समाधिस्थ हो। सावधान मन कर कुरुसल कर, लागे कहन कथा सुंदर, अपने मन को फिर अंदर से वापस लेके आए कथा सुनाने के लिए, क्योंकि समाधि में पहुंच रहे थे। तो फिर उन्होंने हनुमान जी को अपने पास बिठाया, उनसे कहा कि तुमने सब प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के, मैं तो शाखा का मृग हूँ, मैं तो एक वानर हूँ, मेरी कोई प्रभुताई नहीं है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये अकर्तृत्व है कि मैं करता नहीं हूँ। जितना बड़ा भी काम किया हनुमान जी ने, उनमें कर्ता भाव नहीं आया। और फिर ऊपर से कहते हैं, ताकहु प्रभु का अगम नहीं, जब तुम अनुकूल। जिसके तुम अनुकूल हो जाते हो, उसके लिए संसार में कोई भी चीज कठिन नहीं रह जाती, सब सुगम हो जाता है उसके लिए। कोई भी कठिन नहीं है उसके लिए चीज। भगवान जिसके पक्ष में खड़े हैं, राम भय जे दाहिने, सब दाहिने ताहि। राम जी जिसके पक्ष में खड़े हैं, सारा संसार अगेंस्ट हो जाए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका एक बहुत सुंदर वो आता है, दृष्टांत आता है कि अपने वनवास काल में भगवान राम वन में घूम रहे हैं, तो एक जगह विश्राम करने के लिए वो रुके। गीली मिट्टी थी, कच्ची मिट्टी थी, तो विश्राम करने के लिए वो वहां पर घास वगैरह बिछाकर बैठे। लक्ष्मण जी उनके साथ हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक तीर एक रखते हैं जनरली, तो उठाया और उन्होंने जमीन में गीली मिट्टी में सीधा गाड़ दिया। कुछ देर विश्राम किया, फिर उसके बाद जब वहां से चलने लगे, उन्होंने तीर निकाला तो देखा कि उसका जो खूब है ना, नोक है, उस पर रक्त लगा हुआ था, खून लगा। तो उनको आश्चर्य हुआ। कहते हैं जब देखा तो कहते हैं, अरे ये कहाँ से आया। लक्ष्मण जी को कहा, जरा इसको खोद कर देखो यहाँ क्या है। उसको खोदा गया तो देखा एक मेंढक था, वो था, उसके ऊपर वो तीर लग गया था। भगवान ने उसको निकाला, उस मेंढक को, और ये कहा कि तुम्हें तीर लगा तो तुम टरटराए क्यों नहीं, बोले क्यों नहीं। तो उसका बहुत सुंदर जवाब था। कहते और किसी का तीर होता तो मैं आपको बुला लेता, आपको पुकार लेता, लेकिन जब तीर आपका है तो मैं किसको पुकारूं, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोला। तो भगवान जिसके पक्ष में है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और भगवान जिसको मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता। तो यही उस मेढक का दृष्टांत अक्सर आता है। तो इस प्रकार भगवान उनसे कहते हैं, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायनी, मुझे आप अपनी भक्ति दीजिए। भगवान से मांगा, भगवान ने एव मस्तु कहा। और इस पर मैं आपका ध्यान और थोड़ा सा आगे बढ़िए। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन जानता है को कुछ अच्छा लगता नहीं है। यह संवाद जासुर आवा, जिसके हृदय में ये संवाद आता है, रघुपति भगति
रघुपति चरण भगति सोई पावा, उसको भगवान के चरणों की भक्ति मिल जाती है। और इसीलिए हमने इसको थोड़ा विस्तार से लिया है। आपको एक बात बताऊं कि विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर साखी जो राखी कहो कछु, जो मैं एक एक शब्द कहता हूं ये सत्य है। ऐसे ही शंकर साखी, शंकर जी साक्षी हैं, राखी कहो कछु, तो जरी जीव करो, मेरी जिह्वा जलकर गिर जाए अगर मैं कुछ भी गलत या झूठ कह रहा हूं। तो एक एक शब्द, एक एक चौपाई, एक एक दोहा इसका मंत्रात्मक है और सत्य है। तो यह संवाद जासु रावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। अब इसके बाद थोड़ा सा हम अब चलते हैं आगे। अब भगवान ने सब वानरों को बुलाया, भालुओं को बुलाया, और अब प्रयाण का समय है। प्रयाण मीन्स चलने का समय था उनका। सारी सेना आ गई और उनके पास देखिए, नख आयुध गिरि पादपधारी, इनके पास हथियार, सारे भालू वानर, उनके पास कुछ हथियार नहीं। इतिहास में ये एक पहली युद्ध है, पहला, जो बिना किसी शस्त्रों के लड़ा गया, अस्त्र शस्त्र। ये वानर भालू सेना के पास कोई शस्त्र नहीं है, यहाँ तक कि हनुमान जी ने भी गदा नहीं उठाया। और नख आयुध, उनके पास आयुध क्या है? नाखून है, पर्वत है, पादपधारी, वृक्ष उठाते हैं और उससे प्रहार करते हैं। और चले गगन में ही इच्छाचारी, ध्यान से देखना इस चीज को, सारे इच्छाचारी हो गए। इच्छाचारी किसको कहते हैं? अपनी इच्छा से वो चाहे आकाश में उड़े या पृथ्वी पर चले गगन मही, मही मतलब पृथ्वी, आकाश या पृथ्वी पर जिस पर चलना चाहे वो इच्छाचारी हो गए। ये भगवान की कृपा है। कभी पशु उड़ते नहीं है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन चले गगन मही इच्छाचारी, तो वो चल पड़े हैं। चिक्कर ही दिग्गडोल, पृथ्वी हिल रही है इतने अधिक उससे भार से। और इसमें ये देख, सही सकना भार उदार अहिपति, बार बार ही शेषनाग पर पृथ्वी रुकी हुई है, वो बार बार मोहित हो रहा है। शेषनाग, मोहित होना मतलब घबरा रहा है। मोहित होना, एक तो वो मोहित होना होता है कि घबरा रहा है। और गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमी सोहई, कछुआ भी अपने पृथ्वी को अपने पीठ पर लिए हुआ है। शेष नाग बार बार अपने दांतों से कछुए की पीठ पर, और ऐसे लग रहा है कि वो रघुबीर रुचिर प्रयाण पर स्थिति जानी परम सुहावनी, इस सुहावनी कथा को वो उनकी पीठ पर लिख रही है। तो ये इस तरह से ये चल पड़े हैं। और फिर मंदोदरी रावण को समझा रही है वहां कि आप ऐसा मत करो। तो लेकिन रावण अपने अभिमान में, अहंकार में ये कहता है कि जो आवई मरकट कटकाई, यही बेचारे निश्चर खाई। उन बेचारों को हमारे निशाचर खा जाएंगे, मनुष्य हैं या वानर हैं। और फिर तभी विभीषण आते हैं। विभीषण समझाते हैं रावण को बहुत अच्छे से। सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति सुभगति सुभनाना, कि पराई स्त्री को आप छोड़ दो। ये विभीषण समझाता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, काम क्रोध मद लोभ सब नरक के पंथ, रास्ते हैं, लेकिन उस पर जाना ना जाना हमारी मर्जी है कि हम उसके मार्ग पर जाएं या ना जाएं। नाथ नरक के पंथ सब परिहरी रघुबीर भजही जय संत, संत जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग पर आप जाइए। आपको काम, क्रोध और लोभ के बारे में बता दूं। काम और लोभ क्रिया है और क्रोध प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है। जैसे काम और लोभ में जब कोई बाधा डालता है, कोई भी बाधा, ये तो क्रोध है, तो वो रिएक्शन है, ये एक्शन। तो आगे कि आप उनकी शरण में चल जाओ कह रहा है, लेकिन रावण नहीं मानता।
कहता है विभीषण जब समझा है तो रावण उसको लात से प्रहार करता है। आप ये देखिए कि संत की बात या संसार की लात, संसार की लात और संत की बात कोई भी लग जाए तो कल्याण ही कल्याण होता है। यहाँ उसने लात मारी, ये गया भगवान के पास, सचिव संगले नभपत गयो। अगर रावण चाहता उसको रोक सकता था, लेकिन उसको पता था कि इसने तो वरदान मांगा हुआ है, तेई भा मांगे भगवंत पद। कमल अमल अनुराग जब इन्होंने तपस्या की थी तो रावण ने मांगा था, कुंभकर्ण ने मांगा था, लेकिन विभीषण ने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी थी। तो उसको पता था कि ये अब जाएगा, तो ये चल पड़ा है वहां से। ये करत मनोरथ बहुमन माही, देखो जाए कमल चरण जल जाता। मैं अब भगवान के चरणों को देखूंगा, वहां पहुंचता है। तो वहां सब आकर कहते हैं आवा मिलन दशानन भाई, कि दशानन का भाई आ रहा है हमारे पास। तो क्यों आ रहा है जानी ना। अब भगवान पूछते हैं सुग्रीव से, तो वो ये कहता है जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। वो क्यों आ रहा है ये काम रूप हम नहीं जानते, तो मुझे लगता है इसको बांध देना चाहिए, राखे बांधी मोही अस्वावा। तो भगवान हंस पड़े, वो कहते हैं कि ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, मैं इसको बांधूंगा। तुम कह रहे हो ना कि राखे बांधी, मैं इसको अपनी भुजाओं में, अपने आलिंगन में बांधू। तो खैर उनके पास आता है विभीषण, उनको प्रणाम करता है और बहुत सुंदर आता है। दूरी ते देखे तो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहुत उसको अच्छा लगता है और दोनों भाइयों को देखकर, और क्योंकि भगवान में आकर्षण है। फिर आके अपना परिचय देता है कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुत्राता, कि मैं निश्चर वंश का हूँ, राक्षस वंश का हूँ। और श्रवण सुजस सुनी आयो प्रभु भंजन भ्रवभीर, त्राही त्राही आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। हे भगवान, आप मुझे अपनी शरण में ले लो। तो भगवान उसको अस कही करत दंडवा देखा, तुझे प्रभु हरस विशेषा। उसको उन्होंने आलिंगन में ले लिया। कहलंग के सहित परिवारा, ये मुझे बताओ परिवार सहित कैसे तुम वहां रहते हो। और उनसे कुशल पूछते हैं। वो कहते हैं जिमी दस नन वह जीव बेचारी। विभीषण कहता है मैं तो ऐसे रहता हूँ वहां जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है, कभी भी कट जाती है। तो बरुभल बास न रख करता था, ऐसे करके इनकी बात चल होती है। फिर वो कहता है अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। आपके चरणों को देखकर मेरे सारे भय समाप्त हो गए, अर्थात मेरी हर प्रकार से कुशल है। और तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताही न व्याप्य त्रिविध भव सूला। आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसको जीवन में तीनों तरह के ताप नहीं सताते। त्रिविध कौन से होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। ताप नहीं सता सकते। तो इस प्रकार होते हैं। भगवान उसका राज्याभिषेक करते हैं। मागा तुरत सिंधु कर नीरा, सिंधु का जल मंगाते हैं समुद्र का, उसका राज्याभिषेक करते हैं। हालांकि अभी रावण राजा है, उसके रहते हुए इसका अभिषेक हो गया कि तुम्हें राजा बना दिया गया। इसको जदपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दरस अमोघ जग माही। यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें लंका का राज्य देता। अब एक चीज मैं थोड़े सा आपका ध्यान और यहाँ दिलाना चाहती हूँ कि ये तो उनका शरणागत हुआ, इसको तो राज्य दिया लंका का, और रावण ने शत्रुता की, उसको अपना परम धाम दिया।
तो तुलसीदास जी का एक बहुत सुंदर आता है इसमें, अंधाधुंध सरकार है, मेरी सरकार तो अंधाधुंध है। अंधाधुंध मतलब कोई नियम लागू नहीं, अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक। निशंक मतलब बेफिक्र होके भगवान को भजते रहो। खीजे दीने अमर पद, खींच गए जब रावण से तो उसको तो अपना अमर पद दे दिया, अपना धाम दे दिया। और रीझे दीने लंक, अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक। खींचे दीने अमर पद और रीझे दीने लंक, इसको लंका का राज्य दिया कि रीझ गए तो क्या बड़ा हुआ। तो खैर उसको राजा बना दिया। और इस प्रकार हुआ। जब विभीषण आता है तो पीछे दूत भेजता है रावण कि जाकर देखो कि क्या होता है। दूत आते हैं और भगवान विभीषण से पूछ रहे हैं कि केहि विधि तरिये जलधि गंभीरा, हम इस समुद्र को कैसे पार करें। विभीषण से पूछा, उन्होंने सलाह ली। हालांकि ये सलाह विभीषण ने फिर कहा, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, समुद्र तो तुम्हारा कुल गुरु है, उसके पास आप जाके विनय कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वो तुम्हें मार्ग दे दे, आपको वो मार्ग देगा। लेकिन लक्ष्मण को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि आप सोचिए सिंधु करे मंदिरा, आप समुद्र को सुखा सकते हैं। भगवान ने कहा ऐसे ही करब धरो मन धीरा, ऐसे ही करेंगे हम। तो खैर भगवान राजनीति से चलते हैं या नीति से चलते हैं भगवान, तो इसलिए उन्होंने विभीषण से पूछा है। रावण दूत भेजता है, दूत यहाँ पर आते हैं। अति सब जब उन्होंने देखा कि विभीषण का भगवान का कैसे संवाद हुआ, अति प्रेम गा बिसरि दुराऊ, वेश बदल कर आए थे, वानर बनकर आए थे वो राक्षस, जो भेद यहाँ देखने आए थे कि विभीषण का क्या होता है। तो भूल गए कि हम वेश बदल के अपने असली रूप में आ गए। तो उनके हाथ फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये मेरी पाती दे, मैं तुम्हें कहता हूँ कि जाकर कहो मुखागर मूर्सन मम संदेश उदार, जबानी मैं तुम्हें आपको संदेश दे रहा हूँ, ये जाके रावण को बता देना। सीता देहु मिलउनते, आवा काल तुम्हार, सीता को वापिस दे दो, नहीं तो तुम्हारा काल आ रहा है। काल तो ये है ही। तो फिर वो दूत जाते हैं रावण के पास, उसको जाके संदेश देते हैं। वो फिर हंसता है, कहते हैं सहज भी बड़ी भीरू के साथ उन्होंने मित्रता की है, सागर सठानी मचलाई, सागर से रास्ता मांग रहे हैं, ऐसे तो ये हैं, क्या होगा इनका। तो वो फिर जो दूत आके कह रहे हैं, जब रावण ऐसे कहता है ना, तो वो कहते हैं सहज सूर कपि भालू सब, कपि और भालू सारे सहज ही शूरवीर हैं। सहज मतलब स्वाभाविक रूप से शूरवीर हैं। वो किस सिर पर राम, फिर उनके सिर पर राम भी बैठे हैं। रावण काल कोटि कहूं जीत सके संग्राम, उनको कौन संग्राम में जीत सकता है। लेकिन इधर फिर उनको भी ये जब कहते हैं ये दूत, जनक सुता रघुनाथ ही जीते, इतना का मोर प्रभु कीजे, जब ते ही कहा देन बैदेही, चरण प्रहार की सरते। दूतों को भी चरण प्रहार किया रावण ने। नाई चरण सिर चला सो तहा कृपा सिंधु रघुनायक चला, फिर वो भी रघुनायक के पास चले गए और उनसे अब दूरी सहन नहीं हो रही थी भगवान की। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, भगवान समुद्र के आगे विनय कर रहे हैं कि हमें रास्ता दो। 3 दिन बीत गए, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीति, भय के बिना प्रीति नहीं होती। तो लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोचो वारिधि सिक्के सानो, लक्ष्मण मेरा बाण और धनुष लेके आओ, मैं समुद्र को सुखाता हूँ, भगवान कहते हैं। भगवान के तो पास ही रहता था धनुष और बाण, कहाँ से लेके आएंगे वो लक्ष्मण जी। तो भगवान जो क्रोध भी करते हैं उनका बाह्य होता है, आंतरिक रूप से नहीं होता। क्रोध दिखाते हैं, करते नहीं है। तो जब समुद्र ने सुना, उन्होंने तीर चलाने धनुष पर रखा ही था,
तो समुद्र एकदम अकुला गया। तो वो बाहर आया, मनुष्य रूप धारण करके आके कहता है, सबय सिंधु गही पद प्रभु के रे, छमो नाथ सब अवगुण मेरे। भयभीत होकर उसने भगवान के चरणों को पकड़ा और ये कहा, मेरे आप सब अपराध क्षमा कर दीजिए। गगन समीर अनल जल धरनी इनके नाश से जड़ करनी, इस प्रकार कहता है। और भगवान फिर उसकी उद्दंडता को क्षमा करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि सिर्फ मुझे ये बता दो कि मैं किस प्रकार समुद्र को पार करूं। तो वो कहता है कि नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिका ऋषि आशीष पाई। बचपन में नल और नील दो भाई हैं, उनको बचपन में आशीर्वाद मिला हुआ है। तिनके परस के गिरि भारे, तरे ही जलधि प्रताप तुम्हारे। वो स्पर्श करेंगे और आपके प्रताप से समुद्र में उनके पत्थर तैरेंगे, डूबेंगे नहीं। तो इस प्रकार नाथ पयोधि बधाई, इस प्रकार आप समुद्र पर पुल बना लेंगे। और भगवान अब कहते हैं कि मैंने तो तीर चढ़ाया है, अब इसका क्या करूं। वो कहते हैं, यही सर मम उत्तर तटवासी, उत्तर में मेरा एक शत्रु रहता है, वो मुझे बहुत परेशान करता है, इस तीर से उसका आप नाश कीजिए प्लीज। तो देख राम बल पौरिश भारी, भर सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरतई हरि राम रणधीरा। रणधीर राम ने उसके भय का हरण कर लिया, अर्थात जो समुद्र का शत्रु था उसको उन्होंने नाश किया। और इस प्रकार देख राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयोनिधि भयो सुखारी। समुद्र सुखी हो गया, प्रसन्न हो गया और निज भवन गवने सिंधु। निज भवन, अपने भवन मतलब अपने अंदर चला गया। एक तो बाहर घूमना होता है, एक अंदर। तो निज भवन गवने, अंतःकरण में चला गया। सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ, यह चरित कली मर जथा मति दास तुलसी गायो। सुख भवन संचय समन दमन विषाद, रघुपति गुणगना तज सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मन। ये इसमें विषयी साधक सिद्ध तीनों के लिए है। सुख भवन ये विषयी के लिए है, विषयी जो लोग हैं उनको सुख चाहिए, उनको सुख देने वाला है हरि नाम। संचय समन, विषयी साधक सिद्ध होते हैं ना, तो जो साधक है उनके संचय समन, उनके संचय को समाप्त करने वाला है, उनके सारे संचय समाप्त हो जाते हैं। दमन विषाद, विषाद समाप्त हो जाते हैं। ये सिद्धों के लिए है, उनका कुछ रहता ही नहीं है, विषाद वगैरह कुछ प्राप्त करने को रहता नहीं, सब प्राप्त हो गया, भगवान प्राप्त हो गए तो सब हो गया। तो सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। वो समुद्र सागर जो भगवान के गुणगान को सादर सुनते हैं, आदर सहित सुनते हैं, वो बिना समुद्र की नौका के समुद्र को पार कर जाते। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लो आ गया उसका दामन मेरे हाथ में, भगवान का दामन, लो आ गया उसका दामन मेरे हाथ में, मुश्किलें रहेंगी अब अपनी औकात में। तो इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने, विमल वैराग्य संपादन है, पंचमः सोपान समाप्त है। अब हम लंका कांड में प्रवेश करते हैं। आपको एक बात बता दूं, लंका कांड में हम रावण का वध अवश्य करेंगे मिलकर। उसके बाद उत्तर कांड तक हम पहुंच पाते हैं या नहीं ये तो ठाकुर जी जाने। लेकिन संडे आने वाले 17 तारीख को डॉक्टर साहब, डॉक्टर रखेजा जी के साथ हम उनसे तो ज्ञान भरकर मिलता है, उनके साथ हम वो जो भी हमें देना चाहेंगे देंगे, ये उनके ऊपर है। तो अब हम लंका कांड में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की स्तुति है मंगलाचरण में पहले, और फिर शंकर जी की स्तुति है।
यो ददाति सताम शंभु कैवल्यम अपि दुर्लभम खलानाम दंड कृद्यो असौ शंकर है शम तनुम तुम्हें। इसमें भी शंकर जी की वंदना है। लव निमेश परमान जुग बरस कलप सतचंड सरचंड। ये भगवान के 6 तीर हैं। क्या है? लव, निमेष, ये टाइम की वो है, कैलकुलेशन है। 6 भगवान के 6 तीर की तरह है। लव, निमेष, परमाणु, युग, वर्ष, कल्प, वर्ष, कल्प, ये सर है। सर मतलब तीर है भगवान के। चंड मतलब तेज। ये नहीं पता जिस कहाँ ये तीर चल जाएगा। ये भगवान के तीर हैं। भजसी न मन ते ही राम को काल जासु को दंड। काल जिनका कोदंड है। कोदंड किसको कहते हैं? धनुष। काल उनका धनुष है, जहां मर्जी वो उनमें से कोई भी तीर कभी भी चला सकते हैं। और सिंधु बचन सुनी राम सचिव बोली प्रभु सन कहे अब विलंब के काम करहु सेतु उतरे कटक। अब ये कहते हैं कि समुद्र के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर कहा अब यहाँ पर सेतु बनाने का कार्य प्रारंभ करो। और जामवंत जी हाथ जोड़कर बहुत सुंदर कहते हैं, सुनो भानुकुल केतु, सूर्य वंश के ध्वजा स्वरूप भगवान आप सुनिए। जामवंत कर जोड़ी के हाथ जोड़कर जामवंत जी कहते हैं, नाथ नाम तव सेतु, आपका नाम ही समुद्र है, उस पर चढ़कर भवसागर से पार हुआ जा सकता है। केवल नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। तो ये हमारे लिए एक मैसेज है, संदेश है कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सेतु है पार होने के लिए, भवसागर से पार होने के लिए। तो अब भगवान समुद्र पर सेतु बनाने आए हैं और भगवान कहते हैं परम रम्य उत्तम यह धरती, यह बहुत सुंदर धरती है, यहाँ पर मैं शंभु की स्थापना करना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान राम शंभु जी को पूजते हैं, शिव जी को पूजते हैं, शिव जी राम जी को पूजते हैं। ये शैव और वैष्णव वाला जो भेद था ये समाप्त किया गया। उस समय बहुत ज्यादा इनमें आपस में टकराव चलता था, शिव विष्णु के उपासक और शिव के उपासक। तो भगवान ने उनके ऊपर एक पुल बनाया। पुल मतलब इन दोनों को जोड़ा कि शैव वैष्णव एक ही हैं। शिव भगवान की पूजा करते हैं राम की, और राम जी शिव जी की पूजा करते हैं। तो वो कह रहे हैं करी हम यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मेरे हृदय में बहुत इच्छा हो रही है मैं यहाँ शंभु की स्थापना करूं, शिवलिंग की स्थापना करूं। अब इसमें संतों की बात मैं एक आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि यहाँ पर जब शंभु जी की स्थापना करनी थी, शिवलिंग की विधिवत होनी थी, तो वो भगवान तो क्षत्रिय हैं, उनकी स्थापना के लिए कोई ब्राह्मण चाहिए। तो वहां पर ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण तो रावण ही था। जामवंत जी को भेजा गया कि आप रावण को कहिए कि आपको बुलाया गया है। जामवंत जी जाकर उनका संदेश देते हैं भगवान राम का कि उनकी रावण कहता है कि किस रावण को बुलाया है उन्होंने, ब्राह्मण रावण को या लंकेश रावण को? तो उन्होंने कहा ब्राह्मण रावण को बुलाया है। जामवंत जी ने कहा कि आपको पूजा करानी है, शिव जी की स्थापना करानी है। तो शिव तो देखिए, शिव जी जो है राम भी शिव को पूजते हैं, भगवान राम, और रावण के भी गुरु हैं शिव जी। तो वो वहां कहता है अच्छा थोड़ा मेरे प्रतीक्षा करो। वो अंदर जाता है, ब्राह्मणों के वस्त्र पहन कर आता है। फिर कहता है वहां पर शिवलिंग की स्थापना करनी है, तो सीता जी तो है नहीं, पत्नी के सहित होती है, विधिवत पूजा होनी है।
तो सीता जी को संदेश भिजवाता है रावण कि चलिए आपको चलना है पूजा के लिए। सीता जी जाती हैं साथ और वहां पूजा कराता है उनको। फिर पूजा, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लिंग थापि विधिवत करी पूजा, विधिवत पूजा की, लिंग की स्थापना करके। विधिवत पूजा में राम जी ने करना था, विवाहित थे, उनकी स्त्री होनी चाहिए थी। तो फिर वो पूजा कराकर सीता जी को वापस लेकर जाता है, बताते हैं, और वहां पर स्थापना होती है। भगवान फिर कहते हैं शिव प्रिय, शिव शंकर प्रिय मम दोही, शिव द्रोही मम दास। शिव से दो द्रोह करे, मतलब वैर भाव रखे, और मेरी उपासना करे। ते नर करे कलप भरी, घोर नरक मुखवास। वो घोर नरक में वास करते हैं जो शिव और राम में या शिव और विष्णु में भेद करते हैं। तो ये भगवान के शब्द हैं। अच्छा, वहां पर नल और नील आ गए, वो पत्थर उठाकर दे रहे हैं, सब लोग उनको रखते हैं, वो तैरते हैं, डूबते नहीं है पत्थर, क्योंकि उनको नल और नील हाथ लगा रहे हैं। इस प्रकार वहां पर सेतु की स्थापना हो गई, सेतु बन गया। तो वहां पर क्या हुआ, सेतु बंध भई भीड़। जब वहां पर पुल बन गया तो वहां पर इतनी भीड़ हो गई। सेतु बंध भई भीड़, अति कपिनभ पंथ उड़ाही। जो वानर है वो नभ पंथ उड़ाही, आकाश मार्ग से जा रहे हैं। अपर जल चरण ऊपर, चढ़ी चढ़ी पा रही जाही। अब हुआ ये है कि देखो, पुल बन गया, भगवान जी पुल के ऊपर खड़े हो गए, भगवान राम, और चारों तरफ वो दृष्टिपात कर रहे हैं। वानर भालू कोई पुल पर नहीं चढ़ा। भगवान ऊपर कृपा दृष्टि सब पर डाल रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए समुद्र में से बड़े बड़े जीव जंतु, मगरमच्छ और बहुत सारे घड़ियाल वगैरह बहुत जीव निकल आए, बड़ी बड़ी मछलियां और जितने जीव थे, और भी जीव आ गए, सब भगवान के दर्शन करने के लिए। तो इतने ज्यादा जीव हो गए समुद्र में। आप इसमें है ये तिनकी ओट न देखिए बारी, इतने ज्यादा जीव जंतु हो गए वहां पर कि जल दिखाई ही नहीं दिया। और जितने भालू कपी थे उनके ऊपर चढ़ चढ़ कर, क्योंकि समुद्र का पूरा पानी भर गया जीव जंतुओं से, उनके ऊपर चढ़ चढ़ कर पार होने लगे जीव जंतु, मतलब जीव जंतुओं के ऊपर बहुत बड़े बड़े जीव थे। इसमें आता है कि तिनकी ओर न देखिए बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। और उनके ऊपर चढ़ चढ़कर इन्होंने समुद्र को पार किया। ऐसा नहीं आ रहा है इसमें कि समुद्र जो पुल बनाया गया उसके ऊपर तो भगवान कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो समुद्र पर पुल बनाना साधन है, भक्त साधन करता रहे, भगवान की कृपा दृष्टि से भक्त समुद्र को, संसार सागर को पार कर जाता है। इस प्रकार वो समुद्र के सब पार आ जाते हैं, भगवान भी आ जाते हैं। भगवान तब वहां पहुंच गए लंका के सुबेल पर्वत पर। त्रिकूट है ना लंका, 3 पर्वत हैं, एक सुबेल है, यहाँ पर भगवान आके उतरे, यहाँ पर युद्ध हुआ था। दूसरा पर्वत है नील पर्वत, यहाँ पर राक्षसों के महल थे जिसमें राक्षस रहते थे, रावण ने प्रोवाइड किए हुए थे, उनको दिए हुए थे बड़े बड़े महल। और एक सुंदर था पर्वत, उसका नाम सुंदर था, यहाँ पर अशोक वाटिका थी जिसमें सीता जी को रखा गया। तो सुबेल पर्वत पर भगवान आकर उतरे। सब वानर भालुओं को कहते हैं कि जाओ तुम जाकर फल खाओ, और वो वहां पर फल खाते हैं और वृक्षों को उखाड़ कर फेंकते हैं। कुछ फल और वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर वो लंका में है, जहाँ निवास है, वहां पर फेंक गए हैं। अब रावण को खबर मिलती है
कि समुद्र पर पुल बना दिया गया है। रावण को ऐसा था कि जिस दिन तुम्हारे 10 मुखों में से एक ही शब्द के लिए अनेक पर्यायवाची निकलेंगे, पर्यायवाची मतलब एक ही अर्थ वाले अनेक शब्द निकलेंगे, तो उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा उसके बाद अंत है। तो क्या कहता है, बांधो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। ये 10 मुख रावण के अलग अलग ही, सबका मतलब यही है कि समुद्र को बांध लिया है। समुद्र के पर्यायवाची निकले तो 10 मुंह से इकट्ठे निकले। अब मंदोदरी जो है उसको ये चिंता हो रही है कि रावण गलत कर रहा है जो कुछ कर रहा है, तो वो बहुत समझाती है। पहले भी समझाया उसने। पहले तो कहती है कि देखो ठीक रास्ते पे आ, फिर कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी बुद्धि समाप्त हो गई, फिर कहती है मुझे लगता है काल तुम्हारे सिर पर है, और अंत में ये कई बार समझाया है उसने। वो कहती है कि पुत्र को राज्य दे दो, चौथेपन जाइए निपकाना। राजा को तो चौथेपन में वन में जाना चाहिए, लेकिन रावण तो नहीं मानता, और इस प्रकार वो बहुत कुछ कह रही है। रावण कहता है कि वो आएंगे तो वानर और भालू ही तो हैं, उनको राक्षस खाएंगे। तो उसको बहुत लगता है, मंदोदरी को कहती है कि जब एक वानर आया था, अकेला आया, तुम्हारी लंका को उजाड़ा, तुम्हारे बेटे अक्षय कुमार को मारा, लंका को जला दिया जिसने, तब कहाँ भूख थी सबकी, तब किसी को भूख नहीं थी खाने की। राक्षस अगर वानरों को खाते हैं तो तब क्यों नहीं खाया, तब तुम्हारी बहादुरी कहाँ चली गई थी। तो इस प्रकार ये आपस में, लेकिन रावण नहीं मानता, बात करते रहे होते हैं। अब भगवान जी की एक बहुत सुंदर झांकी पर हम पहुंचते हैं। 10 नंबर दोहा के बाद आती है ये झांकी। 10 नंबर दोहा के बाद भगवान सुबेल पर्वत पर फ्लैट एक जगह देखकर उस पर बैठे हुए। अब इस दृश्य को आप प्लीज अपनी आंखों के सामने लेकर, प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, उछंग कहते हैं गोदी, भगवान ने लेटे हुए हैं और अपने सिर को उन्होंने सुग्रीव की गोदी में रखा हुआ है। प्रभु कृत छंगा बाम दहिन दिशि चाप निशन, बाई और उनके धनुष रखा है, और ऑडियो वीडियो दोनों बंद हो गया है। वो उनका कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, वो दोबारा ट्राई कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए उनके एंड से। आ गए मौसम ऐसा हम लोग भगवान राम की झांकी पर हैं। प्रभु
पित्त कीस कपीस उछंगा। भगवान का सिर सुग्रीव के गोदी में है और बाम दहिन दिशि चाप निशंगा, बाई तरफ धनुष है और दाई तरफ तरकश है, और धूप अपने दोनों हाथों से वो तीर को ठीक कर रहे हैं अपने हाथ से। और बड़भागी कह लंकेश मंत्र लगी काना। विभीषण उनके कान में कुछ सलाह कर रहा है, वो लेटे हुए हैं, झुककर उनसे कुछ सलाह कर रहा है। प्रभु बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। लेटे हुए हैं, उनके चरणों को अंगद और हनुमान जी दबा रहे हैं, उनके चरण कमल को, कि ये बड़भागी हैं जिनको चरण मिले हुए हैं। और प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, लक्ष्मण जी जो हैं भगवान के पीछे वीरासन में खड़े हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। और कटिन शंकर बाण सरासन, उन्होंने धनुष तीर सब धारण किया हुआ है और बिल्कुल उनकी सुरक्षा के लिए खड़े हुए। ए विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर ए ध्यान ते रहत सदा लैली। वे लोग धन्य हैं जो इस झांकी में लीन रहते हैं, अर्थात इस झांकी का ध्यान करते हैं, बड़े आराम से युद्ध करने आए हुए हैं भगवान राम। लंका की नगरी में पहुंचे हुए, शत्रु की नगरी में, लेकिन बड़े आराम से लेटे हुए हैं। लेटे हुए वो पूर्व की ओर, पूरब दिशा विलोक की प्रभु देखा उदित नयन। भगवान ने पूर्व दिशा की ओर देखा और पूछते हैं कि बड़े अपने मस्ती, बड़े आराम से लेटे हुए हैं। कहते हैं कि ये बताओ, सब लोग बैठे हैं, ये बताओ कि चंद्रमा में ये काला दाग कैसा है। सब अपने अपने अनुमान लगाओ कि कैसा काला दाग है चंद्रमा। तो कोई कहता है कि अंगद कहता है कि जब रति का मुख बनाया गया था, उसको सुंदरता दी गई थी, तो उसकी कलाएं ली गई थी चंद्रमा की, तो वो जब कलाएं ली गई तो वो भाग खाली हुआ, तो वो काला है, इसीलिए ये ऐसे है। तो कोई कहता है कि राहु ने ग्रसा हुआ है, ये राहु का निशान है। किसी ने कहा, सब अपने अपने अलग अलग अनुमान कहते हैं। किसी ने कहा कि शिव जी ने उनको धारण किया हुआ था चंद्र को अपने मस्तक पर, जब उन्होंने उससे जला, इसमें नहीं है, वैसे कहते हैं कि जब भगवान शिव ने अग्नि से अपने तीसरे नेत्र से जलाया था कामदेव को, तो उससे झुलस गया था चंद्रमा, उसका निशान। और किसी ने कहा कि चंद्रमा अपने गुरु की पत्नी पर बुरी नजर रखने वाला हुआ था, ये कलंक उसको लगा हुआ है। चंद्रमा में कलंक कहते हैं है। तो सब अलग अलग बात कहते हैं, लेकिन अब भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान को अपना भाई प्रिय है। हालांकि समुद्र में से चंद्रमा भी निकला था और विष भी निकला था, अमृत निकला था, बहुत कुछ। तो भगवान कहते हैं कि देखो, चंद्रमा का प्रिय भाई विष है, विष को उसने अपने हृदय में धारण किया हुआ है चंद्रमा ने, तो इसीलिए उसमें श्यामता आ गई है। श्यामता मतलब ये धब्बा टाइप दिखता है उनका, क्योंकि उसने अपने भाई को अपने हृदय में धारण किया हुआ है। अब हनुमान जी जो कहते हैं, कह हनुमंत सुनो प्रभु, हे प्रभु सुनो, शशि तुम्हार प्रिय दास, चंद्रमा तुम्हारा प्रिय दास है। और तब मूरति विधु उर्वसति, विधु कहते हैं चंद्रमा को, तब मूरति विधु उर्वसति, आपकी मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। सोई श्यामता आभास, ये कालापन जो दिखता है ना, श्यामल शरीर सा, वो आपको उसने हृदय में धारण किया। बहुत सुंदर। भगवान हंस पड़ते हैं हनुमान जी की इस बात को सुनकर। पवन तने के वचन सुनी भी से राम सुजान, राम हंस पड़े
और फिर दक्षिण दिशा अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान। दक्षिण दिशा की ओर देखकर कृपा निधान भगवान बोले, देख विभीषण दक्षिणासा घन घमंड दामिनी विलासा। फिर वो कहते हैं, भगवान विभीषण से पूछते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर देखो, वहां पर ऐसा लग रहा है कुछ बादल से हैं और बिजली चमक रही है। तो विभीषण कहता है, भगवान ये बादल नहीं है, ये अखाड़े में वो देख रहा है, अखाड़ा देख रहा है रावण, तो उसके ऊपर जो छत्र डाला हुआ है ये उसका है। और ये भगवान ने कहा बिजली कैसी चमक रही है? तो विभीषण कहता है कि ये बिजली जो चमक रही है ये राम मंदोदरी के कानों के कुंडल हैं। वो जब हिलती है तो ऐसा लगता है बिजली चमक रही है, और रावण का जो छत्र है वो ऐसे है जैसे मेघ हो। तो भगवान ने क्या किया, छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण। भगवान ने छत्र जो धारण किया हुआ था, दूर है भगवान, अपने अलग बैठे हुए हैं सुबेल पर्वत पर। छत्र मुकुट ताटंक, ताटंक कहते हैं कुंडल, सब हते एक ही बाण, एक ही बाण से उन्होंने सबको, बताइए छत्र कहाँ था, कुंडल कहाँ थे, और सब कुछ मुकुट कहाँ थे। तो हते एक ही बाण, एक ही बाण मारकर उन्होंने सबको गिरा दिया। सबके देखत मही परे मरम न कोऊ जान। सबके देखते देखते ये सारे पृथ्वी पर गिर गए, किसी ने इस मर्म को नहीं जाना, अर्थात किसी को ये पता ही नहीं लगा कि ये हुआ क्या है। तो रावण ने तो उठाए उनको, सबने कहा ये क्या हुआ, अस्कौतुक करी राम सर। ये भगवान का तीर गया, कौतुक किया, वहां पर जाकर मारा, तीर ने ये सब किया, और फिर उनके निशंग में आकर, निशंग मतलब तरकश में वापिस आकर स्थापित हो गया। भगवान के तीर की एक खूबी थी, अटैक करके फिर वापिस आ जाए। तभी कहा है ना, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना एही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी ऐसे गए जैसे भगवान का अमोघ बाण हो, वहां पर अटैक करके अपना कार्य करके वापिस आ जाए। तो अस कौतुक करी राम सर प्रबिसऊ आई निशंक, वापिस आ गया। रावण सभा सतंक सब देख ही रहा महारस भंग। सबने देखा कि ये रस भंग हो गया। वो तो सब रस ले रहे थे, भगवान को ये लगा देखो तुम्हारे सिर पर शत्रु आया हुआ है। भगवान तो अटैक करने गए थे, रावण को भी पता था, उसने जब ये कहा था बांधो बन निधि नीर निधि उदधि सिंधु बारिश, वो बना लिया है सेतु, लेकिन फिर भी वो बैठा हुआ अपने मौज मस्ती हो रही है। तो सब अब सबने कहा कि ये रंग में भंग कैसा हुआ, ये देखकर सब बहुत विचलित हुए। लेकिन रावण कहता है कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होता। सबको उसने किया, समझाया कि ऐसा कुछ नहीं। अब जो मंदोदरी है वो रावण को समझा रही है। आप अगर ध्यान से देखिए, ये 14 नंबर दोहा अगर आप देखेंगे, बाकी आगे हम लोग स्पीड में चल पड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ध्यान से देखिए। विश्व रूप रघुवंश मणि, रावण को समझा रही है कि रघुवंश मणि भगवान राम जी विश्व रूप है। विश्व रूप मतलब सारे विश्व उनमें समाया हुआ है, और वो सारे विश्व में समाये हुए। विश्व रूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, वचनों पर विश्वास करो आप, और लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। उनके हर अंग में देखिए, वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं, सारे वेद, ये वेद तो पढ़े हुए थे, मंदोदरी ने भी पढ़े हुए, रावण भी जानता है वेद। तो इनके एक एक अंग में एक एक लोक बसा हुआ, मंदोदरी कह रही है। और ये आप बहुत ध्यान से पढ़िए इसको,
फिर आगे क्या कह रही है, ये जितना वर्णन कर रही है ना उनका विश्व रूप का वर्णन है, मंदोदरी कर रही है। ये आप अगर अथर्व वेद में 10वें पार्ट में, उसमें 34 श्लोकों में भगवान के विश्व रूप का वर्णन किया हुआ है अथर्व वेद में। लेकिन यहाँ एक दोहा से दूसरे, मतलब एक दोहे के अंदर चौपाइयों में मंदोदरी इतना सुंदर वर्णन करती है। वो ये कहती है पद पाताल, भगवान का क्या है, पैर तो पाताल तक है, और शीस अजधामा, ब्रह्मलोक में उनका सिर है। देखो विश्व रूप का वर्णन देखिए, पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। बाकी के जितने लोग हैं उनके अंग अंग में विश्राम करते हैं। भ्रेकुटी विलास भयंकर काला, भ्रेकुटी विलास, भ्रेकुटी कहते हैं आईब्रो, आईब्रो को थोड़ा सा ऐसे घुमा दे अगर तो भयंकर काला, काल आ जाता है सारे में, मतलब विनाश हो जाता है। भ्रेकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर, ये जो सूर्य चमक रहा है ना, ये उनकी आंखें हैं, उनकी आंखें सूर्य हैं, या ये कह दो उनकी नयन दिवाकर, सूर्य उनकी आंखें हैं। कच घनमाला, ये घनमाला है ना, जितने भी बादल हैं ये सारे उनके बाल हैं, कच कहते हैं बाल को, कच घनमाला। जासुधान अश्विनी कुमारा, अश्विनी कुमार उनकी नासिका है। और निशी और दिवस निमेश अपारा, भगवान राम आंखें बंद करते हैं, रात्रि हो जाती है, निशी मतलब रात्रि, अरु दिवस, आंखें बंद करते हैं रात्रि हो जाती है, आंखें खोलते हैं तो दिन निकल आता है। निमेश, उनकी आंखें बंद करना और खोलना दिन और रात है। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, 10 दिशाएं उनके कान हैं, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और वायु श्वास है, मारुत श्वास निगम निजवानी, जो हवा चल रही है ये भगवान की सांस है, भगवान सांस ले रहे हैं। और निगम निजवानी, वेद उनकी अपनी वाणी है। वेद जितने भी लिखे हुए हैं ये भगवान की वाणी है। और मारुत श्वास निगम निजवानी, अधर लोभ जम दसन कराला, लोभ जिनका अधर होठ है, यमराज भयानक दांत है, उनके दांत है भगवान के, उनके विश्व रूप का वर्णन इतना सुंदर किया हुआ है। ये माया हास, उनकी हंसी माया है। आप ये देखिए पूरे रामचरितमानस को आप पढ़ेंगे, जहां जहां भगवान हंसे हैं वहां वहां माया फैल गई है। माया हास, भगवान की हंसी माया है। बाहु दिक्पाला, बाहु भुजाएं उनकी, ये दिशाओं के स्वामी जो है उनकी भुजाएं हैं। तो इस प्रकार आनंद अनल, उनका मुख है, अग्नि है। अम्बुपति जी हा, जो वरुण है उनकी जिह्वा है, अम्बुपति, वरुण उनकी जिह्वा है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, उत्पत्ति पालन और प्रलय उनकी क्रियाएं हैं। भगवान उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, ये उनकी क्रियाएं हैं। बहुत सुंदर है ये, आप देखेंगे अब इसको अलग से पढ़ के। रोम राज्य 10-12 और अस्थि शैल, जितने पर्वत हैं उनकी अस्थि, उनकी हड्डियां हैं। सरिता नस जा रहा, जितनी सरिताएं हैं उनकी नसें हैं, नसों का जाल है। और रोम राजी, ये उनके जितनी ये प्रकृति वो वनस्पतियां हैं उनके रोम हैं। उदर उदती अद्भुत जातना। अच्छा, इसके बाद फिर क्या कहती है मंदोदरी, अहंकार शिव, शिव अहंकार है। बुद्धि अज, उनकी बुद्धि जो है अज है। देखो शिव जिनका अहंकार है, बुद्धि ब्रह्मा है और चंद्रमा मन है। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन सचि चित्त महान, चित्त उनका विष्णु जी है भगवान का। और मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, भगवान सचराचर में निवास करते हैं। ये सारा जो संसार है
ये भगवान का ही रूप, पूरा गीता का ज्ञान दे रही है। और बहुत सुंदर है, उन्हीं सचराचर रूप भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है, अवतार लिया है, अवतरित हुए हैं। इस प्रकार उनका वर्णन करती है, बहुत सुंदर है ये। और अस विचारी सुनो प्राण प्रति, हे प्राणपति सुनो, भगवान को ऐसा विचार करके उनसे वैर का भाव छोड़ दो। प्रीति करहु रघुवीर पथ, भगवान के चरणों में आप प्रेम करो। मम अहिवात न जाई, मेरा सौभाग्य भी नहीं जाएगा। इस प्रकार आप भगवान के चरणों में प्रेम करो। अब ये मंदोदरी को नहीं पता कि ये सब रावण भी समझता है, लेकिन वो उनसे वैर भाव को पक्का कर रहा है ताकि कल्याण हो मेरा, मुझे अमर पद प्राप्त हो। होई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। अरण्य कांड में आता है कि मैं ये मंत्र दृढ़ करता हूँ अपने हृदय में कि मैं भगवान से वैर करूंगा ताकि वो मुझे मारे, मैं उनके तीर से। प्रभु सर प्राण तजे भव तरी, ये उसका दृढ़ निश्चय है, लेकिन किसी को बताता नहीं है, गुप्त रखता है, सब उसको समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि मूर्ख था, लेकिन हाँ, बाहरी रूप से हमें उसका अहंकार रूप दिखाई देता है था। अगर अलग से आप देखें रावण के चरित्र को, ये भक्ति करने वाला है। तो इस प्रकार यहाँ तक पहुंचकर हम बाकी की भगवान की लीलाओं का गायन और अंतः रसास्वादन करेंगे, भगवान की लीलाओं का आनंद लेंगे, रस लेंगे, क्योंकि भगवान की लीलाएं हैं ही रसी। जैसे भरा हुआ होता है ना रस किसी चीज में, भगवान की लीला रसी। तो राम अमित गुण सागर, थाह की पावई कोई, संतन सन जस किछ सुन कोई। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरपुर। जय सिया राम, राधे राधे, प्रणाम सबको। राधे राधे। बहुत